हरे कृष्णा। भक्त लोग जानते ठीक ठीक भगवान कौन है, संसार जीव क्या है, यथार्थ ज्ञान भक्तों के पास होता है भगवान के बारे में। किंतु भौतिकवादी लोग, कर्मी लोग, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जान नहीं पाता है भगवान कौन है। वो चमत्कार में भगवान दर्शन कर लेता है। कोई चमत्कार वस्तु देखकर ही किसी की प्रभावित हो जाता है, किसी बातों में हो, किसी चमत्कारिकता में हो, वो प्रभावित हो जाता है और किसी को भगवान कहा लेता है। किंतु जो भक्त होते वो भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करते। भक्त चतुर होते। जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। हिरण्यकशिपु, रावण आदि इतना चमत्कार था उनके पास। उनके शासन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होता था। सारी देवता लोगों को उनके दरबार में कार्य करते थे। रावण स्वयं जमराज को अपनी चरण की चरण रख माने जहाँ पर अपनी पाद रखता था, चरण रखता था, वो चरण उसकी जमराज के ऊपर रखता था, बैठता था। सिंहासन बटे अपनी पादुका बना दिया था, चरण पादुका बना दिया था उसको। और अकाल मृत्यु किसी की नहीं होता। और ग्रह चंद्र सूर्य आदि उनकी आदेश पर निर्देश में कार्य करते थे। इतना चमत्कारिक होते हुए भी संसार को वो बोलते थे हम भगवान हैं। और संसार के कई अज्ञान मूर्ख लोग होते, तथाकथित जैसे आज ही अज्ञान होते हैं, ऐसे उनको भगवान रूप में स्वीकार भी करते थे। किंतु भक्तराज प्रहलाद महाराज, जैसे विभीषण महाराज, ये लोग कभी भगवान रूप में स्वीकार नहीं किए। क्यों नहीं स्वीकार करते? उनके पास इतना चमत्कारी होते हुए भी और जानते थे भगवान कौन है। इसलिए वैष्णव जो भक्त होते वो जानते भगवान। संसार में ऐसे ही अनेक फलोर होते हैं, अनजान अज्ञानी होते हैं। जो लोग अनजान व्यक्ति होने के नाते किसी की व्यक्ति को, गुरु को, किसी तथाकथित की साधु महात्मा, किसी तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्ति को भगवान रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसा ही आसाराम बापू को बहुत सारे चेले हैं, शिष्य हैं, आज भी उनको भगवान रूप में मानते। ये सब मूर्ख अज्ञानता है। भले वो जेल में गया, उनकी जो कर्म है, कुश्चित कर्म के कारण उसको जेल भोगना पड़ रहा है, किंतु उनको अज्ञान मूर्ख लोगों को भगवान रूप में मानते। ऐसे ही वृंदावन में देखेंगे कई उनके मूर्ख फॉलोअर होते हैं, जगत गुरु कृपाणु को उनको भगवान रूप में मानते। हम देखें, उनको सुने, उनके मुख में भगवान रूप में स्वीकार करते। तो मूर्ख उनको। ऐसे ही अनेक साईं बाबा को पूजा करने वाले वो भगवान रूप में मान की पूजा करते। अज्ञान मूर्ख हैं सर, उनको शास्त्र ज्ञान नहीं है। ऐसे ही कई मूर्ख होते हैं, जैसे ही भगवान को खटू श्याम रूप में पूजा करते। राजस्थान के ज़्यादा लोग होते, ये लोग पूरा मूर्ख होते। खटू श्याम को भगवान रूप में मानने वाले बड़े मूर्ख होते। अब भजन संध्या बहुत करते, करोड़ करोड़ रुपया खर्च करी भजन संध्या करी गाते, खटू श्याम खटू बाबा, भगवान से तुलना करते, बराबर कर लेते। ऐसे मूर्ख होते अनेक। तथाकथित साधु तथाकथित पाखंडियों की भगवान रूप में स्वीकार करके उनके हजार लाखों फॉलोअर हो गए, बोले उनको भगवान रूप में स्वीकार करके पूजा करते। जानते नहीं भगवान एक स्वतंत्र सुप्रीम पावर, परम सत्य, जिसमें श्रीमद् भागवत में वैदिक शास्त्र में उनको गुणगान करते हैं, किया जाता है। भगवान की अर्थ व्याख्या किया गया कि शास्त्र जानते। प्रहलाद महाराज जैसे भक्त होते, वैष्णव होते, वो कभी स्वीकार नहीं करते ऐसे मूर्खों को भगवान रूप में। पाखंडियों को कभी भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए मूर्ख लोग होते ऐसे ही भगवान स्वीकार करते। ये वीडियो के माध्यम में मैं अवगत कराने के लिए चाहता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। हम भगवान जिसको बोल रहे हैं वो पाखंडी नहीं था। वो पाखंडी को क्यों भगवान बोलते? शास्त्र में क्या लिखा गया? इसलिए शास्त्र पढ़ो। साधु शास्त्र गुरु ये एक वाक्य होना चाहिए। जो साधु माने पूर्ववर्ती आचार्य लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, चतुर कुमार जी, हाँ, शंकराचार्य, वेदव्यास, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे अनेक वैष्णव आचार्य हुए। वो भगवान किसको स्वीकार किए, उनके सिद्धांत क्या है, ये साधु हैं, उनकी मुख से जानकारी लेना चाहिए। अब गुरु वही होता है जो शास्त्र को और पूर्ववर्ती आचार्यों को, सिद्धांत को, संसार को देता है। इसीलिए पाखंडियों द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संसार के जीव को उससे बचाना चाहिए। जो भ्रम में
डाल देते, लोगों को भ्रम में डाल देते, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भगवान है, सब एक जैसा ही होता है। एक जैसा नहीं होते। भगवान की क्रियाकलाप, उनकी सौंदर्यता, उनकी माधुर्यता, उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनकी ज्ञान, उनकी जस, उनकी वैराग्य, संसार से जो 6 ऐश्वर्य भगवान के होता है, वो संसार की जीवा से ऐसे पूर्ण मात्रा में नहीं होता। जो पूर्ण मात्रा में होते हैं उनको भगवान कहा जाता है। इसलिए वीडियो के माध्यम से आप लोग को अवगत करा रहा हूँ। जरूर वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।